हाय किडोस, मेरा नाम है यश गोयल। आप फिर दोबारा से आ चुके हैं अपने डीप स्टडी चैनल पर। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल भी देख ही लिया होगा, महावीडियो कम महावीडियो आ चुकी है। महावीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक समाप्त, खेल खत्म। तो चलिए एक पेन और कॉपी लेके बैठिए। आई होप जो आपको मैंने इससे पहले जो 3 वीडियो में पढ़ाया है वो अच्छे से याद हो गया होगा। जितनी भी आइडेंटिटीज थी हमारी, जितने हमारे रेशोस थे और जितने भी हमारे एक टेबल थी, वो सारी आप आई होप आपको याद हो गई बहुत अच्छी तरह से। तो आज मैं आपको कुछ कुछ चीज रिमेम्बर कराऊंगा, याद दिलाऊंगा, इनके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं फटाफट, बता देते हैं इसको। चलिए 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 देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 3 चीज आती हैं। पहली चीज होती है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हमने इससे सबसे पहली वाली क्लास में पढ़ा था कि वो होता है कुछ ऐसे इस प्रकार का ट्रायंगल होता है जो में दिया होता है। यहाँ पे 90 होता है और ये 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। जिस एंगल से को रेफरेंस माना है उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, चाहे एंगल का रेफरेंस ये हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बचा हुआ अपना बेस होता है। बहुत बढ़िया ये ट्रायंगल है एबीसी। चलिए देखिए, कुछ इसकी रेशोस थी। पहला होता है अपना, जो इसकी रेशोस थी वो पहला ये होता है अपना साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा और लास्ट नहीं होता, पांचवा होता है अपना सेक थीटा और लास्ट होता है अपना कॉट थीटा। जिनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसका उल्टा होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये इसका उल्टा होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये इसका उल्टा होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो ये हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ी थी, सबको याद हो गई अच्छी तरह से आइयो। तो देखो इनको याद करने की कुछ मैंने ट्रिक बताई थी, 1-2 ट्रिक बताई थी, यहाँ लिख लेंगे ट्रिक। तो ट्रिक क्या होती है? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। देखो ये इसकी ट्रिक होती है, ठीक है। देखो ये हो गया अपना, ये समझ लो, ये था, ये देख लो, ये देखो खाली, ये देखो, ये होता है अपना साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, ये होता है टैन थीटा। इसके नीचे इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा, ये होता है कोट थीटा। ठीक है, ये ठीक है, ये अपनी ट्रिक होती है। इसका हमने 2 क्वेश्चन कर देते हैं वीडियो में, जो आपको समझ में भी आ गए होंगे। आज भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपको याद करनी होती है। क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि आपको एक चीज दे देगा, यहाँ पे ये आपको क्लियर होगा, लिखिए इसको, ठीक है। देखिए ये हमने अपनी फर्स्ट डे वाली क्लास में पढ़ा था, डे 1 में हमने ये पढ़ा यही पढ़ा था और कुछ नहीं है इसमें, बस यही है इस चैप्टर में, जिससे ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है, यही है। इसके बाद इसी में वैल्यू डाल देते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहती हैं। इन्हीं आइडेंटिटी, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहते हैं, इसी में आइडेंटिटीज बन जाती हैं। तो हम इसके पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से, फिर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे पढ़ते हैं। चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं अच्छे से क्वेश्चन। पहले इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अच्छे से। जो अपना पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। पहला क्वेश्चन का आंसर, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी पे ट्रायंगल दिया हुआ है, ये बोल भी रहा है एट राइट एंगल है, ये राइट एंगल है बी पे, ठीक है। राइट एंगल में दिया हुआ है कि बी पे है।
और जिससे हम देख रहे हैं इफ, इसमें इफ भी दिया हुआ है, इस ट्रायंगल की ए बी जो साइड है, जो ए बी साइड है वो 4 दी हुई है, और जो बी सी साइड है वो 3 दी हुई है, वो 3 दी हुई है, वो 3 दी हुई है। और जहां से हम देख रहे हैं इसमें बोला है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये शायद से क्वेश्चन हमने पहले डे में किया भी था, एक बार मैं फिर बता देता हूँ कैसे करते हैं, फिर बता देता हूँ। आधे से ज्यादा बच्चों का आता होगा जो फर्स्ट वीडियो देख के हैं। एट एंगल सी, इसने बोला है कि एक इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, ये इसमें खाली यही दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। क्या बना दिया मैंने, हैशटैग क्यों बना दिया, ये सॉल्व, ये वन क्वेश्चन अपना, ठीक है। देखो हमें ये दिया हुआ है, हमें बोला गया है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिस पर राइट एंगल है बी पे, यानी कि ये ए है, ये बी है, और इसी तो बी पे हमारा राइट एंगल दिया हुआ है। हमें बोला है कि ए बी, जो ए बी साइड है वो है 4 सेंटीमीटर, जो ए बी साइड है वो है 4, और जो बी सी साइड है वो है 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमसे बोला गया कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट एंगल सी, यानी इसको, इसने रेफरेंस जो माना है वो सी को माना है, इसको माना है। देखो इसको माना है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, जो बचा वो बेस। और इसने बोला है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि इसने बोला है कि भैया साइन भी निकाल दो, कॉस भी निकाल दो, और tan भी निकाल दो, फोर्थ कोसेक भी निकाल दो, फिफ्थ सेक भी निकाल दो, सिक्स्थ कॉट भी निकाल दो। इन सबको इनके वो लिख लेंगे हम रेशियोस में। क्या ट्रिक बताई थी मैंने, पापा बीडी पे हो गए हाँ बेटा, तो पापा बीडी पे हो गए हाँ बेटा, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, ये होता है इसका उल्टा तो एच अपॉन पी, ये इसका उल्टा होता है तो एच अपॉन बी, इसका उल्टा होता है पी अपॉन बी। देखो अब हमें ये निकालने के लिए हमें बी की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बी हमें दिया हुआ है, हमें एच की जरूरत भी पड़ेगी, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है हमें, और बेस भी दिया हुआ है, हमें हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें एक चीज पढ़ी थी फर्स्ट डे पे, इन साइड को निकालने के लिए, इन साइडों को निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, बाय पाइथागोरस, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जो कुछ ऐसी होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें हमें परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, तो हमें हाइपोटेन्यूज ही निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपना 4 का स्क्वायर प्लस बी यानी बेस यानी 3 का स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू 4 का 16, 9, 3 का 9 होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू ये होगा 25, 16 प्लस 9 का होता है 25, या 25। जब रूट हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो 25 किसका अंडर रूट होता है, मतलब रूट होता है 5 का, तो हमारा h जो आ गया वो आ गया 5। अब हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, हम इजीली सारी चीजें निकाल सकते हैं, विजिबल है। देखो पहले निकालते हैं साइन, जो साइन होता है वो होता है p अपॉन h। तो p क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है 4, h क्या दिया हुआ है 5, हमने 5 इधर निकाला है, b हाइपोटेन्यूज। b अब cos क्या दिया हुआ है, cos हमें दिया हुआ है b अपॉन h, तो b क्या है इसमें, b है 3, h क्या है, h अपना 5 का भी निकाल है। इसमें बोला tan निकालने के लिए p अपॉन b, तो p क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है 4, b क्या दिया है, b दिया है 3, h अपॉन p cos sec निकालने के लिए h अपॉन p, h क्या दिया हुआ है 5, p क्या दिया है 4। ये इसका उल्टा हो गया ना, देख रहे हो, ये इसके नीचे आ गया, ये उल्टा ही होता है इसका, इसका उल्टा कर दो 5, इसका भी उल्टा कर दो, tan का क्या होता है, देखो p अपॉन b, गलती हो गई यार, p अपॉन b थोड़ा होता है ये तो b अपॉन p होता है, तो b क्या दिया है, b है 3, p क्या है, p है 4, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। क्या ये क्लियर हुआ, हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हमने कुछ नहीं दिया, हमें
क्वेश्चन दिया था इन अ ट्रायंगल ABC एट राइट एंगल B for AB for this ABC 3 find all ratio at C। तो C क्वेश्चन रेफरेंस में था, जो जो हमने बताया सारी वैल्यू निकालनी थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस में बोला था, हमने सारी निकाल दी है। एक साइड हमें पता नहीं थी तो उसकी मदद से हमने पाइथागोरस की मदद से हमने निकाल दी है। ये क्लियर हुआ तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ तो अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो है कुछ थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन। ऐसे मैंने डे 1 में कराया भी था, नहीं कराया तो एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ sin A is equals to 1/3 then cosec A into, ये into का साइन होता है, cos A into cosec A प्लस 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 tan A इंटू sec A। देखो ये कैसे करेंगे? हमें ये दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हम पहले इसको लिख लेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। साइन दिया हुआ है 1/3, साइन का होता है P/H। हमें अब हमें इसको निकालने के लिए देखो साइड में यहाँ पे ये भी सो देखो, ये जो होता कोसेक इनटू कोसेक ए प्लस tan A इनटू sec A। अब देखो ये कैसे करेंगे, पहले आप इनकी वैल्यू लिख लो जो जो ये होता है। ये होता है B/H इनटू, ये होता है इसका, ये होता है H/P प्लस tan होता है P/B इनटू ऐसे लिख देता हूँ, चलो sec होता है H/B। ठीक है, हमें इनकी वैल्यू पुट करने के लिए h की जरूरत है, हमें p भी पता है h भी पता है, तो हमें b भी निकालना है। तो हम पहले इनको ये लिख लेंगे 1 के एंड 3 के। इससे आपको हेल्प मिलेगी लिखने से, ये वरना टीचर कुछ टीचर होते हैं तो मार्क्स काट लेते हैं इनको ना लिखने के। देखो बाय पाइथन से निकालेंगे हम, पाइथन पाइथागोरस से मतलब देखो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, यदि परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस बेस क्या दिया हुआ है, बेस तो निकालना है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 प्लस बी का स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब देखो ये ना 8 आ गया इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। जब रूट हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो ये आ गई अपनी b की वैल्यू। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर देंगे। b क्या दिया है √8 इनटू h क्या दिया है, h क्या दिया है, h हमारे पास 3, h हमारे पास 3, h नहीं एक बार देखो गलती हो गई, कुछ कटता पिटता दिख रहा है क्या ऊपर? इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है यार, एक्सरसाइज कर जाएगा, कुछ दिख ही नहीं रहा बाकी। तो ये आ गया √8, ठीक है 8 के, इसको भी 8 के लिखेंगे एंड √8 के, h की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, h के कुछ लिखते ही नहीं है। p का दिया है, p दिया हुआ है 1, तो 1 जब दिया हुआ था तो कुछ लिखते ही नहीं है ना, h से h भी करके मत, तो ये क्या लिखना है हटाना, इसे फिर क्या दिक्कत है लिखने की, कोई दिक्कत ही नहीं है लिखने की, लिखने का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो प्लस परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे परपेंडिकुलर 1, तो k भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। b क्या दिया हुआ है 8 के इनटू h क्या दिया हुआ है, h देखो h दिया हुआ है 3 के, b क्या दिया है, b दिया 8 के। देखो देखो ध्यान से देखो, कुछ कटता पिटता दिख रहा है, पहले तो इसमें देखो, पहले तो मुझे ये बताओ कुछ कटता पिटता दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। और देखो यहाँ हम h था, ठीक है जब यहाँ कुछ नहीं हुआ था 1 है,
है ना। ये समझ लो, एक काम करो आप, इस एच को काटो मत, इसको मत काटो, जो हमने यहाँ काटा था इसको मत काटो, इसको एच चलन दो, हो जाएगा के। एच की वैल्यू क्योंकि मैं क्या देखिए ये कैसे हो गया, एक मिनट रुको यार, कोई दिक्कत है। ये एच से एच कट गया, हाँ ये हाँ जो कुछ नहीं बचा तो हमने के ले लिया तो ये के से कट गया। अब देखो यहाँ ये बचेगा 8k प्लस ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √8 इंटू हो जाएगा इसका, ये कैसे कर लेगा और कुछ कटता पड़ता दिख रहा है क्या, इससे कट जाएगा बहुत है, ये इसको मैं ऐसे लिख देंगे +3, ठीक है। अब देखो इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, आगे सॉल्व हो सकता है, आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो इसको हम ऐसे इतना ही छोड़ देंगे, इसको हम इतना छोड़ देंगे, जब ये इतना सॉल्व हो पाएगा तो इसको हम इतना छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन होता है आपको कुछ बेसिक लेवल का, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कुछ होता है बेसिक लेवल का। जब हमने ऐसे इसको कर दिया था मुझे इस क्वेश्चन में को दिक्कत लग रही है, क्वेश्चन ही गलत है, कुछ तो दिक्कत है, ये सही नहीं है, कुछ तो दिक्कत है। यहाँ हमने एस से एस को काट दिया था तो बी की वैल्यू आई थी हमारी 8 के, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 ही दे रखा था इसको, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखेंगे प्लस, पी क्या दे रखा है, P1 दे रखा है, ठीक है, तो ये 1 के लिख दो, चलो बी क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है 8 के इंटू एच क्या दे रखा है हमें, एच दे रखा है 3 के, बी क्या दे रखा है, बी आया था हमारा √8 के। अब देखो ये से कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ठीक है, बचेगा हमारे पास ये 8 के प्लस 1/8 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 8 आ जाएगा। अब देखो कुछ हो सकता है इससे आगे, कुछ हो सकता है, हाँ ये √8 आ जाएगा, तो इससे कटेगा तो ये भी आ जाएगा, देखो ठीक है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो इसको मैं इतने छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो क्या मैं कुछ इसमें कर सकता हूँ क्या, देखो हम इसको इतना करेंगे फिर इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लोगे इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8, हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा √8, ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 8 के +3, ये 3 एच चल रहा है, जब ये नीचे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √8, इससे रूट की रूट से होगी तो 8 ही आ जाएगा, किसी रूट के जब रूट से मल्टीप्लाई होती है इसकी इससे करोगे तो ये 2 ही आ जाएगा, इसकी इससे करोगे 3 से 3 की रूट की करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो 8 + 3 होता है 11 के अपॉन √8, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। देखो ये जो मैंने के लगाया है ना, ये जो के लगाया है ये कुछ कुछ टीचर मार्क्स काट लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये के लगाना भी पड़े, हम इस के को हटा भी सकते हैं, हम इस के को यहीं से हटा देते हैं ना, यहीं से हटा देते हैं इस के को हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, जहां हमने के लगाया है इस के को हटा देते हैं, जो के वे मतलब ये कटता ही है वैसे भी आके बाद में, तो इसे हटा ही देते हैं, इसे कुछ काम भी नहीं होता बेसिकली, तो हटा दो इसे, जहां के लगाया वहां हटा देना, ठीक है, इससे कंफ्यूजन ही होती है, हटा दो इसे। अब देखो अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है ना, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे √8 आ जाएगा, ये √8 आ जाएगा, जब इससे करोगे तो 8 आ जाएगा, इसमें से ये फाइनल आंसर आपका ये है, ठीक है। तो ये था कुछ थोड़ा ऊपर का सवाल, बेसिक लेवल का, मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन था कुछ, ठीक है। इसमें मैं कुछ दिया हुआ नहीं था, दोबारा देखो इसमें मैं दिया कुछ नहीं था, हमें साइन दिया हुआ था, हमें वैल्यू निकालनी थी cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट से, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं,
बोला क्वेश्चन भी थोड़ा ऐसी है, सर चखाने वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन। देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसका, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक हमें ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर जो राइट एंगल है एट क्यू, क्यू पे ये राइट एंगल बनाता है, और जो हमें दिया हुआ है पी, हमें एक वैल्यू दी हुई है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एंड इसमें दिया भी हुआ है कि जो पी क्यू है वो मैंने दी हुई है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसमें बोला गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी और tan। बेसिकली इसने ये हमें ये कुछ दिया हुआ है और बोला है कि साइन पी कॉस पी और tan भी निकाल दो। अब इसमें हमें वो ढूंढने जो हमें जिस एंगल से हम देखते हैं, जिसको वो मानना होता है, जिस एंगल से देखा होता है, वो उसने बोल दिया पी बोला है, ठीक है। तो जो भी एंगल हमारा पी बनेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, पहले तो ये बात, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, चलो कैसे करना है। पहले अपना ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, पहले अपना वही ट्रायंगल बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, पी क्यू आर राइट एंगल बोला है इस पे, और इसको पी को माना रेफरेंस, ठीक है। तो देखो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके आगे हाइपोटेन्यूज और इसका बेस। देखो हमें इसने बोला है कि पी क्यू मैंने दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इसने 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, मैं पहले तो ये देखेंगे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। हमें गिवन दिया हुआ है, हमें गिवन जो दिया है वो दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, हम इसमें हाइपोटेन्यूज लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज से वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इसमें तो दो वैल्यू चाहिए होती हैं, इसमें खाली दो ही दे रखी है, ठीक है। चलो कोई नहीं, लगा के देखते हैं, क्या पता हो जाए सॉल्व। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर भी हमें पता नहीं है, बेस पता है हमें, बेस क्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमें क्या दिया हुआ है, पहले तो ये देखो, हाइपोटेन्यूज जो साइड दी हुई है वो लिख लेंगे। हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है पी आर, तो हम यहाँ लिख देंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या दिया है, परपेंडिकुलर हमें दिया है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5, इसको यूं चलेंगे। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमें ये दिया हुआ है इसको पहले सही से खोल लेंगे। देखो क्यू पी आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, इस 25 को यहाँ भेज दो, इस 25 को यहाँ भेज दो, इसको उधर भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, ठीक है। देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले यहाँ देखो जो गिवन में दिया हुआ है, पहले यहाँ देखो, इसको भूल जाओ, इस गिवन में हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसको यहाँ भेज दें तो इसकी वैल्यू हम इसको उल्टा कर देते हैं। इसे इसमें दिया हुआ है, ये दिया है हमें, हम इसको क्या करते हैं, इसको पी आर को हम ये रखते हैं, इस 25 को यहाँ पे इधर लाके इस क्यू आर को माइनस में भेज देते हैं, क्यू आर बना देते हैं। क्या हम अब इसमें पुट कर सकते हैं कुछ वैल्यू, कुछ कर सकते हैं क्या, मैं क्यू आर की जगह 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूँ, क्यू आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया लिख सकता हूँ, इजी कर। अब देखो ये चल रहा था जैसे, इसको ऐसे चलाएंगे, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब देखो क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आते हैं। अब देखो अब हम इसमें वो लगाएंगे, अब इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। मैंने बोला था आइडेंटिटी बहुत काम आने वाली है, आइडेंटिटी बहुत काम आने वाली है। इस क्वेश्चन का देख लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ेंगे। देखो मैंने आपसे बोला था कि जो हमारी आइडेंटिटी है
वो बहुत काम आने वाली है। जो चैनल पे फर्स्ट वीडियो पढ़ी है ना, वो आइडेंटिटीज की है, तो जाके आइडेंटिटी भेजो। हम इसमें लगाएंगे वो आइडेंटिटी a प्लस बी का, नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम इसमें लगाएंगे। देखो देखो कैसे लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। तो 25 का स्क्वायर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 2, नहीं इज इक्वल टू क्या आता है, जस्ट लिख लो, माइनस माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ठीक है, 2 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू वही चला देंगे, इज इक्वल टू वही चला देंगे, इज इक्वल टू वही चला देंगे, इज इक्वल टू क्यू आर जो हमारा चलता हुआ आ रहा है -20। तो यहाँ से कुछ कटता बढ़ता दिख रहा है, जल्दी देखो बहुत बढ़िया, जल्दी देखो, इससे ये कट जाएगा, ये देखो क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको खोल लेंगे, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, माइनस इसको गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर दोगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 यहाँ जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ना, माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 25 क्या हो जाएगा 50 क्यू आर। अब देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, इस 50 क्यू आर को उधर भेज देते, नहीं हाँ ये भी चल रहा है, इजी गस्ट आ जाएगा। देखो इस क्यू आर को उधर भेज देंगे, इस 25 को यहाँ बोला लो, ये आ जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, इज टू 50 क्यू आर, 50 क्यू आर। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो 600 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 क्यू, क्या हो रहा है, देखो 0 से 0, 5 बन जा और इधर तो आ जाएगा 12, ठीक है, ये आ जाएगा 12, क्योंकि देखो ऐसे काट देगा, देखो मैं इसका बता देता हूँ, 5 बन जा तो ये 2 है, तो 2 जा 5 2 जा 10, ठीक है, अपना तो अपनी जो क्या हुआ है कि वैल्यू है वो आ गई 12। जब अपनी क्या हुआ की वैल्यू 12 आ गई, तो हम क्या हुआ की जगह क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, तो हमें परपेंडिकुलर पता चल गया। देख रहे हो कौन से कहाँ क्वेश्चन घूमा, कैसे हमने एक वैल्यू निकाली। अब हम ये सारी निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता चल गई, हम थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के फटाफट से ये सारी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो अच्छा, देखो अब इसमें फटाफट से पाइथागोरस लगा देते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h क्या है, h तो निकालना है, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपन ने 12 जो भी निकाला, प्लस बेस क्या दिया है 5 दिया हुआ है। देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 4 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 कितना होता है, 144 प्लस 24 कितना होता है, जल्दी बताओ, जल्दी 169 होता है, 169 होता है, एक बार करके देख लें, इसलिए मिस्टेक हो जाती है ना पेपर में, पहले लिख देते हैं 169 ही होगा मेरे ख्याल से, हाँ 169 बोला था ना, 169 जब रूट हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, बहुत बढ़िया। तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, जो अपनी थर्ड साइड है वो 13 आ गई, जो अपनी थर्ड साइड है वो भी बहुत प्यार से 13 आ गई। अब हम ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारा बोर्ड कम है यार, तो इसलिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। देखो पहला जो दिया था अपना साइन दिया था, साइन p निकालो, साइन क्या होता है p अपॉन h, तो p क्या है अपना, p आया है 12, h आया है अपना 13, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या दिया था, दूसरा दिया था मैं cos p निकालना है, cos p, cos क्या होता है, cos होता है b अपॉन h, b क्या है अपना, b है अपना 5 और h कितना है 13, अभी तो निकाला h। अब देखो
थर्ड, ठीक है। tan p निकालो। tan क्या होता है? p अपॉन b। p क्या दिया है? p हमें दिया है 12 और b क्या दिया है? b हमें दिया है 5। काफी लंबा क्वेश्चन था, काफी लंबा क्वेश्चन था, आई नो, मुझे पता है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझाऊं फिर से। देखो, हमें बोला गया था, सिंपल, हमें कुछ नहीं बोला था, हमें बोला गया था, हमें ये बोला गया, एक मिनट रुको, देखो देखो दोबारा समझो, इसमें कैमरे की दिक्कत आई थी थोड़ा। देखो, इसमें कुछ नहीं बोला था, हमसे ही बोला था कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। सबसे बड़ी बात ये, हमें ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, इसका राइट एंगल है क्यू, और हमें एक वैल्यू दी हुई है पी आर प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन कॉस tan। ठीक है, हमने ट्रायंगल बनाया, क्यू में दिया हुआ था कि हमें राइट एंगल है, हमने गिवन लिख लिया था पी आर प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमने इसको चेंज कर दिया कि हमने इसको, हम पी की वैल्यू निकाल लेते ना, हमने पी की इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर रख दिया। ठीक है, चलो, जब हमने हाइपोटेन्यूज लगाया, सबकी वैल्यू रखी, तो हमारे दिमाग में आया, क्लिक किया कि हम पी आर की वैल्यू को ये रख सकते हैं, क्योंकि हमने निकाली है, तो हमने रख दिया, ये रख दिया। तो हमने माइनस की होल की आइडेंटिटी चढ़ा दी, वो ऐसे कैसे चलता है, इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया। ठीक है, जब ये कट के आया तो ये कुछ बना, इसका स्क्वायर खोला तो 265 इसका स्क्वायर नहीं 225 इसका स्क्वायर बनता है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जब माइनस माइनस प्लस होता है, जब माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है, 50 क्या हुआ इज इक्वल 25। जब हमने देखा तो इस हमने इसको इधर ले लिया, हमने इधर ले लिया इसको, इज इक्वल टू 50 क्या हुआ, माइनस क्या 600 आया आंसर, इज इक्वल टू 550 क्या हुआ, जीरो से पहले जीरो को काटा, 5 1 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो 12 हमारा पी यानी क्यू आ गया। हमने इसको यहाँ डाल दिया, जब हमारा वैल्यू निकल गया तो हमने दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, हमने वापस से पाइथागोरस लगाई, साइड निकाल दी, जब निकलने के बाद आई तो हमारा कुछ सब की वैल्यू निकल गई। यहाँ पर अपना ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर, अभी हो रहे 9:30। देखो, हमने 3 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन पहली क्लास में भी किए थे, काफी अच्छे लगे क्वेश्चन किए, सब जैसे क्वेश्चन भी किए। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। हम यहाँ पे 5 मिनट का फटाफट से ब्रेक लेते हैं, पानी लेने पीते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, है आप इसको नोट करो, फटाफट से देख लो, समझ में आया तो अच्छी बात है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट बाद आता हूँ। ठीक है, देखो समझ में तो आता है ना तुम लोगों को, हाँ, या बस ऐसी है? सुनो यार, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने खत्म कर दिया है, हम पढ़ेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे। 5 मिनट बाद मिलते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं फटाफट से। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वैसे, ये भी बहुत ज़्यादा।
मैं 30 मिनट में थक गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मेरे को थोड़ी वीकनेस सी महसूस हो रही थी। बढ़े क्या आगे? 5 मिनट तो बहुत लेट बीती गया यार। चलो बढ़ते हैं अपना आगे, आगे ले लेंगे थोड़ा बहुत मिनट कर दे। चल बढ़ते हैं अपने आप। देखो थोड़ा पानी वानी पीते रहे करो। समझ में आया है कुछ? समझ में आया तो इसको रख दो फटाफट से। धुरंधर देख लिया तुमने यार? धुरंधर का ट्रेंड चल रहा है ना आजकल। और जरा हमें क्या है, इसको देखनी देख लिया, देखी। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। अब अगला पार्ट है हमारा, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये पार्ट हमने 2 दिन पहले किया था। अच्छा से क्वेश्चन स्टेम भी किए थे, स्टेम भी करेंगे बहुत अच्छे। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे, इसके भी अच्छे क्वेश्चन होंगे लेकिन वो भी यार अच्छे बहुत ज़्यादा। ठीक है चलो बढ़ते हैं। हमने जो अपनी पिछली क्लासों में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कुछ नहीं होता, बेसिकली वही होता है इन साइन और थीटा की वैल्यू में, साइन कॉस की वैल्यू में कुछ वैल्यू होती है। देखो साइन जो 0 रखते हैं उसकी वैल्यू 0 ही रहती है। साइन 30 होती है 1/2, साइन 45 होती है 1/2, 1/√2, साइन 60 होती है √3/2, साइन 90 होती है 1। अब कॉस में क्या होता है? कॉस में कुछ नहीं होता, जो साइन में होता है उसका उल्टा, जो साइन में होता है उसका उल्टा। 1 यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसके बीच में तो यही आ जाएगा, ये यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। टैन में क्या होता है? टैन थीटा में क्या होता है? टैन थीटा में कुछ नहीं होता, इसको न्यूमरेटर में रखो, इसको डिनोमिनेटर में। जब इसको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर रखोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसको रखोगे तो 1/√3 आएगा, इसको रखोगे तो 1 ही आएगा, इसको रखोगे तो √3 आएगा, इसको रखोगे तो नॉट डिफाइन आएगा। क्योंकि 1/0 कुछ कोई होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, ये नॉट डिफाइन है, ये कुछ होता ही नहीं है, इसलिए ये नॉट डिफाइन आएगा। अब कॉस क्या होता है? कॉस साइन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। ठीक है, 1/2 का 2, इसका होगा √2, इसका होगा √2/√3, इसका होगा 1। ठीक है, सैक में क्या करते हैं? सैक में कुछ नहीं करते, सैक में भी जैसे हमने इसके कान पकड़ के यहाँ लगाए थे, इसके भी कान पकड़ेंगे यहाँ लगा देंगे, यह जगह 1, यह जगह यहाँ 2/√3, ये यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से समझ में आया। अब बढ़ते हैं लास्ट पे जो है कोट थीटा। कोट थीटा क्या है? कोट थीटा इसका उल्टा होता है टैन का, तो टैन का उल्टा 0 क्या होगा? 0 का होगा नॉट डिफाइन। देखो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन बटा 0। इसका होगा √3, इसका 1 ही होगा, इसका होगा 1/√3, क्योंकि √3 है, अगर इसकी उल्टा करोगे तो 1/√3 होगा, नॉट डिफाइन का उल्टा 0। ठीक है, ये कुछ अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहते हैं। इजी सी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हमें कुछ नहीं करना, साइन याद करना है। साइन याद हो जाता है तो सारी वैल्यू आ जाती है, सारी की वैल्यू आ जाती है अपने। और इन्हें कुछ अलग अलग भी कहा जाता है कि उल्टा उल्टा भी बताया जाता है, बेसिकली बता देता हूँ आपको वो भी। छोटा सा ये 1, ठीक है 1 है ये। √3 देखो
आया समझ में? आया समझ में? ये तो पहले भी क्या हुआ है, ये तो सब वही है, मैं बता रहा हूँ, रिमेम्बर कर रहा हूँ बस आप लोगों को, क्योंकि याद कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई नो, आई होप आपको याद होगी होगा अभी तक ये सब चीजें। ये बनती है अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब इन सबको कुछ अलग अलग भी बोला जाता है, जैसे कि साइन है, पहला अपना साइन है। साइन का उल्टा होता है 1 कोसेक। साइन का तो उल्टा होता है भाई, पढ़ा नहीं था रेशोज में, पढ़ा था ना, उल्टा होता है। दूसरा होता है कोट, नहीं कोसेक, कोसेक थीटा, ये होता है 1/sec, क्योंकि ये सेक का उल्टा होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, तीसरा होता है अपना tan। tan होता है अपना, tan होता है 1/cot। ठीक है, tan को हम साइन अपॉन कॉस भी लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस भी लिखते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा भी लिखते हैं, क्योंकि ये जैसे इसमें लिखा है डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में तो 0 है, तो इसका भी लिख सकते हैं। और हम कॉट को हम कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ वैल्यूज हैं, ये याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने सेकंड वीडियो में कहा था, तो ये कुछ था, ये था अपना डे 3 का, ये डे 3 का था अपना, ये जितना भी था ये सारा डे 3 का था, अरे डे 2 का था, ये डे 2 का था, 3 में तुमने आइडेंटिटीज करी थी ना, ये था अपना डे 2 का। ठीक है, देखो इसी पर हमने कुछ क्वेश्चन भी करे थे, आज भी क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे वो भी। देखो चलो बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चंस पे। लिख लिया आपने सबने? एक पेन और कॉपी लेके बैठा करो साथ में, ठीक है, नोट डाउन करते रहे करो जो जो मैं लिखता हूँ। देखो जो अपना पहला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, पहला क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, ये हमने डे 2 में भी किया था, 40 प्लस cos 45 प्लस 60। इसको सॉल्व करते हैं। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। √2 cos ये ये यहाँ पे 2 इसको स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आएगा प्लस cosec 45 की वैल्यू क्या होती है? cosec 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है स्क्वायर प्लस tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये याद हो जानी चाहिए सारी चीजें। इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 प्लस 1/2, इसका करोगे तो √3, जब इसको प्लस करोगे तो आएगा 1 आएगा, ये गलती होगी ना, देखो ऐसे सिली मिस्टेक हो जाती है छोटी छोटी पेपरों में, ये आ जाएगा 3, ये हो गया 1/√3, ये हो गया इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन भी हम यही करते हैं फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन कैसा है? सेकंड क्वेश्चन कैसा है देखो, सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है, इसके जैसे ही है। अब देखो एक क्वेश्चन जो इसमें आता है वो कैसा आता है, इस वैल्यू को उतार देता हूँ, अजीब लगता है ये कैसा क्वेश्चन बनता है। ये कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा जो वैल्यू में दी हुई है, जो वैल्यू पे जा रही पैंट क्यों चीज़ जो वैल्यू में दी हुई है कुछ इसकी निकालनी है, तो दिया हुआ है ये √3 tan 2 into थीटा -3 -3 0। अब देखो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ये √3 को लिखेंगे ऐसी, ये भी लिखेंगे ऐसी, ये भी ऐसे लिखेंगे, बस ये कुछ नहीं करेंगे, इस -3 को पहले इधर भेज देंगे, ये +3 बन जाएगा।
अब देखो अब क्या करेंगे, अब देखो अब क्या करेंगे, इस 3 को, इस √3 को भी, इस √3 जो है यहाँ पे इसको भी नीचे भेज देंगे, इसके भी इसके नीचे भेज देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 1 रूट में कोई वैल्यू अगर हो डिनोमिनेटर में तो उसको खाली नहीं छोड़ते, उसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, ये बनेगा यही, तो ये आ जाएगा आपका, ये कटेगा तो 3 ये आ जाएगा 3√3/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, tan स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका खाली √3। अब आपको ये सोचना है कि ये आपको ये सोचना है कि tan की बात चल रही है, जैसे कि यहाँ tan में √3 कब आता है, √3 कब आता है। शायद से ऐसा क्वेश्चन हमने डे 2 में भी किया था, याद होगा आपको, कि कब आता है, ये कब आता है, ये कब आता है, हाँ ये कब आता है, देखो साइन नहीं tan में √3 कब आता है, tan में √3 आता है 60 पे, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था, तो हम यहाँ लिखेंगे tan 2 into थीटा इज इक्वल टू tan 60। अब देखो 60, देखो अब आपको ये समझना है कि tan से tan कट गया, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा ये गलत है, ऐसा मत करने लग जाना कि ये tan लिखा है 2 into ये भी tan 60 है, ये tan से tan काट देते हैं और जो आएगा ये ऐसे लिख देंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये बस आपको सोचना है, ये होता नहीं है बल्कि ऐसा, ठीक है, ये होता नहीं है, आपको 1-2 लाइन लिखनी होती है, यहाँ पे हमें लिखना होता है कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अब हम इसको ऐसे यहाँ लिख देंगे, आपको ये सोचना है tan से tan कट गया तो ये आ जाएगा 2 थीटा into 60, ठीक है, ये थीटा इधर आ गया 60, ये 2 नीचे जाएगा, ये आ जाएगा 30, तो हमारी थीटा की वैल्यू आई है 30 डिग्री। ठीक है, ये कुछ था थोड़े ऊंचे लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, 1 कर दिया, 2 कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं फटाफट से, चलिए इसको हल करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं पेपर में 2 से 3 नंबर में। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम ऐसी क्वेश्चन है, उसका दूसरा पार्ट समझ लो, बस वहां पे थीटा निकालना था, यहाँ पे एक्स निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि हमें दिया हुआ है, देखो tan 3x इज इक्वल टू tan sin 45 into sin 45 प्लस sin नहीं cos 45 प्लस sin 30। अब देखो ये कैसे करेंगे, सेम कुछ नहीं है, जैसे वो क्वेश्चन था ऐसे ये क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि उसमें थीटा निकालना था, इसमें एक्स निकालना है, काम दोनों का सेम है, मेथड दोनों का सेम है, तो जैसे वो किया था इसको भी वैसे करेंगे। चलो देखते हैं इसको भी, ये कैसा क्वेश्चन है। देखो ये ऐसे लिख लेंगे जैसे लिखा आ रहा है, sin 45 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, इसकी भी वैल्यू ये होगी, प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है, कुछ सोचिए तो होती है 1/2। काटेंगे पीटेंगे फटाफट से, तो देखो जब ये मल्टीप्लाई होंगे ये दिख रहा है आपको, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 ही आएगा, क्योंकि 2 into 2 √2 into √2 होगा 2, प्लस जब ये होगा तो ये देखो 3x = ये 1 ही आ जाएगा, प्लस प्लस 1 ही तो होता है, tan 3x = tan की वैल्यू, tan की टेबल में जो हमने लिखा था 1 कहां पर आता है, 1 आता है, 1 कहां आता है, सोचो जल्दी, सोचो
थोड़ा इस दिमाग पे प्रेशर डालो, जल्दी डालो जल्दी डालो जल्दी डालो। जो tan 1 है, 1 है, जो tan पे कहाँ आता है, कहाँ आता है, tan 45 पे आता है। कंपेयरिंग, हम लिखेंगे कि हाँ tan 3x इज इक्वल टू tan 45। अब आपको यह सोचना है कि tan से tan कट गया, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है। हमें ये लिखना होता है कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ये वाला क्वेश्चन हमने उसमें क्या था, डे 2 में। अब देखो 3x इक्वल टू 45, इसको यहाँ करते हैं, x यहाँ रहेगा, ये इसके नीचे चला जाएगा 3, ये कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा तो ये 15 आ जाएगा, x की वैल्यू भी 15 आ गई। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, इफ साइन a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस b इज इक्वल टू √3/2 जीरो है, ठीक है ना, तो जीरो हो सकते हैं। और ए बी जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, ए बी का जो है, और एंड ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, और देन द फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी। सिंपल, कुछ नहीं करना, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए करते हैं, बहुत इजी सा है, लल्लू सा है, हलवा सा है, हलवा। देखो पहले इसको देखेंगे, पहले साइन को देखते हैं फिर कॉस को देखते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू। अब आपको ये सोचना है कि साइन 1 कहाँ होता है, कब आता है। साइन 1 आता है 90 पर, तो यहां हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90। बहुत बढ़िया। अब आपको ये सोचना है कि साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें यहां लिखना होता है कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहां लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। ये अपनी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही होगा, ये आप लोगों को, नहीं आता तो हम बता देंगे आगे भी। देखो अब अपने बढ़ते हैं फटाफट से कॉस, हाँ कॉस वाले में बढ़ते हैं। कॉस ए माइनस बी हमें दिया हुआ है √3/2। देखो कॉस ए माइनस बी, अब आप लोगों को ये सोचना है कि कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, कहाँ होती है। कॉस की वैल्यू √3/2 होती है, किस पे होती है, जल्दी बोलो, 30 पर होती है। किस पे होती है, 30 पर। कॉस 30 हम ले लेंगे। अब आपको ये सोचना है कॉस से कॉस कट गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे पेपर में गलती कर देते हैं, इसको इससे काट देते हैं, वो बहुत ज्यादा गलत होते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये बन गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को यहाँ डाल देंगे, a प्लस बी इक्वल टू 90, इसको इसके नीचे डाल दो, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। पहले जो मैं इसको ले लेता हूँ दूसरा, उसको पहले हम जो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16, इससे ये कट जाएगा तो ये क्या हो गया 16 होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120 2b इक्वल टू 120। बी को ये रखेंगे 1, इसको यहाँ डाल देंगे नीचे, हाँ देखो आ गया अपना 60, पी की वैल्यू आ गई 60।
जैसी v की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग b इन इक्वेशन वन में डाल देंगे b को, a हमें पता नहीं, a तो निकालना है, प्लस इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक है, a इज इक्वल टू 90 माइनस 60, जब ये इधर जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्या क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार देखो ध्यान से, कैसे किया मैंने हमें बोला था साइन a प्लस बी दिया हुआ है 1, cos a माइनस बी दिया हुआ है √3/2। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जैसे हम उस वाले क्वेश्चन में करते थे ऐसे इस वाले में किया, लेकिन इसमें दो वैल्यू बनी, दो इक्वेशन बनी, तो इक्वेशन सॉल्व करी हमने। पहले हमने इसको इसके नीचे डाल दिया, इसको साइन चेंज किया हमने, साइन चेंज जब किया तो ये कट गया 2, ये a से a कट गया, तो ये हो जाएगा 2b = 120, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा 120। जब 120 हो गया तो b हमने यहाँ रखा, 2 इसके नीचे गया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड होगा तो ये आ गया 60, b = 60। अब देखो यहाँ पे हमने दूसरी क्वेश्चन बनाई थी, तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने जो b की वैल्यू थी, पुटिंग b इन इक्वेशन 1, हमने b को इक्वेशन 1 में रख दिया, a + 60 = 90, b की जगह हमने 60 रख दिया। हमने क्या किया, यहाँ प्लस करता है तो वहां जाके माइनस करेगा, तो a = 90 माइनस 60, यहाँ पे 90 आ गया, ये 60 इसके बीच ला गया, जब ये पीछे ला गया तो ये हो गया 30, a की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं आगे, फटाफट से बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं फटाफट से, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। एना कॉपी लेके बैठे हो तो लिखते रहना साथ के साथ। देखो देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा शायद से चौथा या पांचवा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस the trigonometric ratio sin A, sec A and tan A। यार ये पेन चल क्यों नहीं रही ना, tan A in terms of cot A। हमें एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को sin A, sec A and tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। देखो कैसे करेंगे इसको, सिंपल तरीका है यार। लेट हम क्या करेंगे, पहले ध्यान से समझना है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लंबा है, तो समझ में पता है। हम कुछ नहीं करेंगे, लेट cot A = x, हमने cot को x मान लिया, ठीक है। cot क्या होता है, पापा बेबी जो के, हाँ बेटा, cot होता है tan का उल्टा, tan का होता है p/b, तो cot क्या होगा b/p। बहुत बढ़िया, ये x है, जब कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर ले लेंगे। अब हम हाइपोटेन्यूज लगाएंगे, बाय हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर तो निकालना है, इसको हम x के मान लेंगे, इसको 1 के मान लेंगे। अब देखो के मानो भी कोई बात नहीं, तो वही है। हाँ देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है अपना बेस है x, तो x का स्क्वायर, ठीक है, x के 1 के x के, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के का स्क्वायर प्लस x के का स्क्वायर। अब कैसे करेंगे, अब देखो अब कैसे करेंगे, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर चढ़ेगा ना, इसमें तो स्क्वायर चलेगा जब ये खुलेगा तो बाहर। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, हम ऐसा करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। मैंने k को कॉमन ले लिया, दोनों में से मैंने k को कॉमन ले लिया,
तो के को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, के स्क्वायर तो आ गया प्लस एक बाहर ले लिया ना 1 प्लस एच स्क्वायर, अंदर मेरा यही बचा मेरा अंदर, बहुत बढ़िया यही बचा। अब देखो स्क्वायर हटेगा अंडर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट चढ़ेगा, ठीक है। इतना हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल दी। अब अपना हम सब चीज निकालते हैं जो हमें दिया हुआ था, साइन सेक टेन। तो पहला है अपना साइन। साइन क्या होता है पापा, बीडी पे हो गए, हाँ बेटा, पी अपॉन एच। पी क्या दिया है, हमें दिया है पी 1k अपॉन एच की हमारी वैल्यू निकली है ये, देखो एच की वैल्यू मैंने ये निकाली है रूट के स्क्वायर प्लस 1 प्लस स्क्वायर के। देखो अब कैसे करेंगे, तो यार दिक्कत कर रहा है, मैंने यहाँ कुछ गलती करी है क्या, किसी को नोटिस हो रही है क्या, मैंने कुछ गलती करी है, कुछ गलती करी है, करिए ना यार, कितनी बड़ी गलती तो कर दी। जब अंदर ये के स्क्वायर है, जब अंदर स्क्वायर है तो ये बाहर नहीं आ सकता। मेरे 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 बेवकूफ बच्चों, देखो ये आ जाएगा के अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर, ये आ जाएगा ना बाहर। जब के स्क्वायर अंदर है तो बाहर नहीं निकल सकता, निकल सकता है भाई, कैसे नहीं निकल सकता, गलती हो गई तो चेक कर लो। के अंडर रूट 1 प्लस के से के कट जाएगा तो ये वैल्यू आ गई अपनी 1 अपॉन रूट प्लस, ये आ गई अपनी इसकी वैल्यू, ठीक है। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, तो ये थी अपनी सेक ए। सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस को उल्टा, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो सेक होगा एच अपॉन बी। एच की वैल्यू में दिख रही है क्या यार, एच हमने निकाला था, ये निकाला था हमने, एच पुट कर देंगे सिमिलर तरीके से। एक्स बी क्या है, बी हमें दिया हुआ है, बी क्या है एक्स, ये से कट जाएगा तो ये आ गई आपकी वैल्यू जो आई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 2x, ये आ गई अपनी सेक की वैल्यू, ठीक है। हम देखो और कैसे बढ़ते हैं आगे। देखो क्या ये सॉल्व हो सकता है, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना भी कर सकते हैं। हमने x को माना था कॉट, तो हम यहाँ पे कॉट भी लिख सकते हैं, बेसिकली तो प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे भी कॉट लिख सकते हैं क्योंकि हमने माना तो ये था यार, x को हमने ये तो माना, तो ये तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा अपना चीज है, लास्ट है अपना tan थीटा। tan थीटा होता है p अपॉन b। अब हमारा p क्या है, p है हमारा 1k और b क्या है, b हमारा x के, ये कट जाएगा तो ये आ गई x, ये x ही आ जाएगा ना, 1 को मानते नहीं है, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन x। तो यहां पर हमने आज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अच्छे क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, क्या हुआ, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए। 1 घंटे हो गया ना, मैं 1 घंटे हो चुका है मैं पढ़ाते हुए, अब अपना ये खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बढ़ते हैं अब, और फिर इस क्लास को ऐड करते हैं, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे में हमने कंप्लीट करने की कोशिश करी। 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, 2 मिनट का आपको ब्रेक भी दे देता हूँ, 2 मिनट, चलो पानी नहीं पी रहा। एक घंटे क्लास में 2 ब्रेक लेके बैठे हैं, वाह।
हो गया, हो गया, सबको याद हो गया अच्छी तरह से? याद है आपको ये? याद है सबको? हेलो हेलो, हो गया सबको याद? बढ़िया से क्लियर हो गया एकदम सब चीज? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में अगर कुछ भी डाउट है तो आप इस पे आ सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, या इस पे आ सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, या कमेंट कर सकते हैं। और यार थोड़े कमेंट में लाइक और सब्सक्राइब भी कर रखो यार, अच्छा लगता है। लाइव लेंगे फिर हम आगे, अच्छा लगेगा ना लाइव लेते हुए। चलो तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये क्लियर हुआ अच्छी तरह से? चलो देखो अब बढ़ते हैं अपना आइडेंटिटीज पर। देखो लास्ट पार्ट एंड तीसरा पार्ट है अपना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो पहली अपनी आइडेंटिटी होती है वो होती है, इससे पहली क्लास भी इसी चीज की थी, वो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसी से अपनी दो आइडेंटिटी बनती है, एक होती है साइन इज इक्वल टू, इसको यहाँ रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये अपनी होती है आइडेंटिटी। इसमें से एक और आइडेंटिटी बनती है, अगर कॉस सेक निकालना है तो इस वन को ये रखेंगे, ये दो चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा उसमें। ये होती है अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी और जो होती है वो होती है सेक स्क्वायर ए प्लस नहीं माइनस टेन स्क्वायर ए इज टू 1। अगर सेक निकालना है, अगर सेक निकालना है तो ये वन इधर ही रहेगा प्लस, तो ये रह जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर। अगर इसी पहली आइडेंटिटी, ये दूसरी आइडेंटिटी बताता हूँ। अगर आपको 10 निकालना है, अगर आपको 10 निकालना है, एक मिनट करता हूँ। अगर आपको 10 निकालना है, अगर आपको 10 थीटा निकालना है तो जो जो ये सेक है इसको ये रखेंगे, इस वन को सेक को इधर रखेंगे, सेक उसका थीटा माइनस 1, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये होती दिख रहा, ये देखो ठीक है। देखो ये लास्ट आइडेंटिटी है कोसेक ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर कोसेक निकालना है तो इस वन को दे देंगे, प्लस हो जाएगा उधर जाके। दूसरी आइडेंटिटी है इसकी, अगर कोट निकालना है तो इस वन को ये रखो, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, ये बनती है अपनी आइडेंटिटी। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन हम थे वहां पहले, इससे पहली वाली वीडियो में कर लिए थे। अब हम पढ़ते हैं सीधे डायरेक्ट थोड़े एडवांस क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है ये, लिख लिया आपने? अच्छी बात है, एक बार लिख लो इसको अच्छी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। बेसिक क्वेश्चन हमने 2-3 उसमें कर लिए थे, बेसिक क्वेश्चन से। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन हमने उसमें कर लिए थे, तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। पहले तो जो पहले अपने आते हैं वो आते हैं रैशनलाइजिंग वाले क्वेश्चन। बता देता हूँ आपको रैशनलाइजिंग वाले क्वेश्चन। इसमें रैशनलाइजिंग करना होता है। पहला क्वेश्चन है आपका 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो ये है अपना क्वेश्चन पहला, रैशनलाइजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। कैसे करते हैं इसमें? रैशनलाइजिंग करते हैं। ठीक है, एलएचएस को उठा लो, आरएचएस ये है, एलएचएस ये है, एलएचएस आरएचएस, एलएचएस को उठा लो यार। सबसे पहले एलएचएस ही उठा लेते हैं।
LHS देखो इसमें रैशनलाइजिंग करेंगे 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा इंटू जब ये यहाँ होगा तो माइनस से माइनस साइन चेंज होगा 9 पर बड़ा होता कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखो जब ये ऐसे होगा तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है देखो कॉट स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर भी लिख लो या स्क्वायर भी लिख सकते हैं वो एक ही बात है होल स्क्वायर लिख लो चलो अपॉन ये बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है तो ये जाएगा। ठीक है अब देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपको याद हो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी यूज आइडेंटिटी। हम यहाँ यूज करेंगे आइडेंटिटी का कि हम इसको ये हम लोग देखा लग रहा है। ठीक है हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी में जाएंगे। ठीक है जब हमने साइन निकालना था तो हमने एक चीज लिखी थी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या यही है वो क्या यही है यार एक गलती हो गई बहुत बड़ी वाली आइडेंटिटी कौन सा रहा हूँ क्वेश्चन कौन सा बता रहा हूँ मिस्टेक हो गई है ये कोट की जगह कोसेक है मैंने अभी भी क्वेश्चन देखा है ये कोट की जगह कोसेक है इसको कोसेक लिखो इसे कोसेक लिखो कोस मतलब कोस लिखो ये कोस ये कोस थीटा ये कोस थीटा देखो अब हो जाएगा मैंने क्वेश्चन अभी भी देखा है ना मैंने लिख दिया था मैंने इसको देख इसमें लिख दिया था चलो कोई नहीं मिस्टेक होती रहती है। देखो हमें ये दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ रहा है तो हम इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया हम इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। दिख रहा है सबको दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है अब देखो जब हमारा ये है यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है तो हम यहाँ पे अभी एक होल स्क्वायर ले लेंगे देखो हम यहाँ पर बड़ा सा होल स्क्वायर ले लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। जब यहाँ पे ये दे रखा है तो ये स्क्वायर से ये रूट अंडर रूट कट जाएगा और इसको यहाँ करते हैं ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से हमने इसको काट दिया बहुत आसानी से। देखो जब हमने ऐसा कर दिया तो हम इसको अब तोड़ लेंगे अलग अलग हिस्से में लिख लेंगे इसको भी अलग कर देंगे इसको भी कर देंगे इसको हम दो भाग में बांट देंगे 1 अपॉन साइन थीटा और एक बांट लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने इससे बेसिकली दो टुकड़ों में बांट लिया हमने यहाँ पे किया तो हमने दो टुकड़ों में बांट लिया। अब देखो क्या मैं 1 अपॉन साइन को cos थीटा लिख सकता हूँ कोसेक थीटा लिख सकता हूँ माइनस कोसेक अपॉन साइन जो हमने पहले बात करी थी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में इसकी जगह मैं cot लिख सकता हूँ cot थीटा LHS बराबर है RHS के हैज प्रूव्ड। ये होता है अपना एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है ऐसी सेम क्वेश्चन है वो होमवर्क ले लो ऐसी सेम क्वेश्चन है कुछ ज्यादा उसमें तीर उखाड़ने नहीं है ये सेम क्वेश्चन है मैं निकालता नहीं मैं देखता हूँ एक मिनट। हाँ ये लो मिल गया कहीं हट को थोड़ा एडवांस लेवल का है कहीं हट को होगा कहीं हट को सेक -1 अपॉन सेक थीटा +1 प्लस साइन सेक थीटा +1 अपॉन सेक -1 बराबर है 2 इंटू कोसेक थीटा के। ठीक है कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछना मैसेज कमेंट करना इस पे भी मेरे ये आईडी है इस पे भी करना इस पे पूछना बहुत आसानी से आपको
समझा दूंगा, कहीं पे भी अटको, थोड़ा बहुत तो करने की कोशिश करना वैसे बेसिकली। जब आपका ये आ जाएगा ना, पहले आप इसको भूल जाना, इसको पैसे हाथ रख लेना। जब आपको, आप इसको करना पहले सॉल्व, सेम इसी मेथड से करना। जब आपका ये आ जाएगा तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप ये खुद करोगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे खुद करना है, मैं नहीं मदद करूंगा इसमें। जब आपका ये आंसर आ जाएगा, देखो ये प्लस है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, माइनस, ये इसका रेसिप्रोकल है। जो आंसर आ जाएगा उसका भी रेसिप्रोकल कर देना, जो आंसर आ जाएगा उसका भी रेसिप्रोकल कर देना, फिर आगे सॉल्व करना। कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो कमेंट करना इस पे, मैसेज करना कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको मैसेज का जल्दी जवाब दूंगा, ठीक है। तो अपने बढ़ते हैं आगे फटाफट से, बढ़ते हैं अपना और क्वेश्चंस पे फटाफट से, लेवल हाई करते रहेंगे धीरे 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 धीरे। देखो बढ़ते हैं फटाफट से आगे। होमवर्क ले लिया, ठीक है, चलो बता देते हैं। क्वेश्चन सेकंड, प्रूव दैट, सेकंड प्रूव दैट 3 sin sin a minus 2 sin cube a upon 2 cos cube a minus cos equals to 10। इसको कैसे करेंगे देखते जाओ, LHS उठा लो पहले, इसको उठा लो। हम लिखेंगे साइन ए, इसमें से कुछ चीज कॉमन मोमेंट लिखेंगे हम। जब साइन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, तो ये अंदर चला जाएगा 1 माइनस 2 साइन, जब एक निकल जाएगा बाहर तो एक बचेगा, तो अंदर आ जाएगा साइन, यहाँ क्यूब था तो ये स्क्वायर आ जाएगा माइनस। इसको भी ऐसे करेंगे, cos a अपॉन, जैसे जैसे क्या ना, यहाँ पे भी वो होगा सेम उसी का, 1 ये cos अंदर आ जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा अपना बचेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखो कैसे होता, जब हमने एक cos बाहर निकाल लिया तो एक निकलेगा, तो यहाँ पर नहीं बचेगा, जब ये यहाँ था तो यहाँ 2 इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। देखो साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। अब हमें जो मैं RHS में निकालना था वो मैं मिल गया है। अब इसका मतलब यह है कि ये कटेगा, ये कहीं ना कहीं जाके कटेगा, ये कहीं ना कहीं जाकर कटेगा, ये कहीं ना कहीं जाकर पक्का ही कटेगा, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाले को ऐसे चलाते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसे लिखते हैं, इसको एक काम करो, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं हम, इसकी जगह हम उसकी आइडेंटिटी लगाते हैं, ये वाली, यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, ठीक है। हम इसकी जगह लिख सकते हैं, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सोचो, हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये 1 ऐसी था तो यहाँ 1 ऐसी चलेगा, ठीक है। देखो इसको ऐसे लिख लेंगे, ऊपर वाले को भी ऐसे लिख लो, इसको इसके अंदर ले जाओ, इस 2 को, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इससे माइनस करोगे, देखो अब देखो अब इसको उधर ले जाते हैं, सॉल्व कर देंगे। देखो क्या करते हैं, देखो इधर ही कर लेते हैं, tan a ये हो जाएगा, जब 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस, देखो ध्यान से देखो समझो इसे, ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, इसमें से करोगे तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखो ये कट जाएगा तो ये 1 ही रह जाएगा, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। देखो सब चीज सेम है, 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा अपना tan a। LHS बराबर है RHS के, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे
फटाफट से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए फटाफट से, जैसे मैंने अलग किया सेम ऐसे ही होगा ये वाला भी। एच डब्ल्यू ये है 2 cos QA माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 2 sin Q थीटा इज इक्वल टू cot। देखो देखो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो के बाद भी प्रैक्टिस करें, तो मैं इसलिए आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। मेरी बात, मैं इसलिए ही आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप वीडियो के बाद भी प्रैक्टिस करें। जैसा मैं एक टाइप का क्वेश्चन करता हूँ ऐसे एक टाइप का आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे करता हूँ ऐसे दे रहा हूँ। पिछला भी ऐसे होता है, ये भी ऐसे होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको मिटा देते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमने एलसीएम वाले क्वेश्चन, फिर हम वीडियो के एंड करते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, ये अपना चौथा क्वेश्चन है, ये अपना चौथा क्वेश्चन, ये अपना चौथा क्वेश्चन। देखो ये हाँ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखो ये कैसे होगा, इज इक्वल टू, ये हम प्रूव करना है 2 इंटू सेक थीटा। एक मिनट रुको वीडियो की। देखो कुछ क्वेश्चंस में हमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा यार, साइड में लिख लो एलसीएम, एलसीएम नहीं इसका, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, एलसीएम में यूज, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, दिक्कत नहीं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन इसका होल स्क्वायर, ठीक है। क्या मैंने सही लिखा, ये बन जाएगा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, ये सेम ही ऐसे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो सब चीज खोलते रहेंगे फटाफट से, सब चीज खोलते रहेंगे। पहले हम इसको खोलते हैं, ठीक है, इसको खोलते हैं पहले, वही 1 प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, देखो प्लस 2 इंटू इसके इंटू करेंगे तो ये खाली लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है। देखो ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया हमने। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी चला रहे हैं हम इसमें, प्लस हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, हम अब इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। इसका इसको भी ऐसे चलाओ, इसको भी ऐसे चलाओ, इसको भी ऐसे चलाएंगे। अब देखो कैसे करेंगे, देखो 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 इसको, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर की बात है, इसको और इसको 1 लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 साइन थीटा। देखो इसको लिख सकता हूँ 1, क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी कहती है, यूज हमने वाली आइडेंटिटी करी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये होता है बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा। भाई यार बुद्धि कर दिया ना, अपॉन तो चलाएंगे हम पहले, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर। बढ़ते हैं हम आगे, देखो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा, इसको ऐसे चलाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, देखो इस 2 को कॉमन ले लो ऊपर से, इस 2 को ऊपर से कॉमन ले लो, इस 2 को ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब 2 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, अपॉन में कॉस का ऐसे चलाओ,
इसको ऐसे लाओ, इसको ऐसे लिखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ कटता पिटता दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन कट गया, तो ये आ गया हमारा 2 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो, अब हम कैसे करेंगे, देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 सेक थीटा, एलएचएस प्रूव है, आरएचएस के लिख सकता हूं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, और लिख सकता हूं ना, क्योंकि वन वन अपॉन क्या होता है, वन अपॉन क्या होता है, वन अपॉन कोस क्या होता है, सेक ही तो होता है। यहाँ पे 2 हो गया, 2 अपॉन कोस क्या होगा, 2 सेक, ठीक है। इसी के साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर दिया है 1 से 1.5 घंटे में। ये आपकी रिवीजन थी, जितने क्वेश्चन करे हैं वो सारे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई है, अगला चैप्टर जल्दी आएगा, कल आ जाएगा, परसों तक आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वीडियो आज ही आ जाएगी। सब्सक्राइब करो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है यश, आप देख रहे हैं डीप स्टडी।